अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। पारा नंबर 26 और सूरह अल-अहकाफ की आयत नंबर 20 से हम शुरू करते हैं, जिसके मुताबिक और जिस रोज़ ला कर खड़ा कर दिया जाएगा कफ़ार को आग के सामने, तो इन्हें कहा जाएगा तुमने ख़त्म कर दिया था अपनी नेमतों का हिस्सा अपनी दुनियावी ज़िंदगी में और खूब लुत्फ़ उठा लिया तुमने इनसे। आज तुम्हें रुसवाई का अज़ाब दिया जाएगा बवजह इस घमंड के जो तुम ज़मीन में नाहक किया करते थे और वो बावजह तुम्हारी नाफरमानियों के। ए हबीब, ज़िक्र सुनाइए इन्हें कौम आद के भाई हूद का, जब डराया इसने अपनी कौम को अहकाफ में, और वो गुज़र चुके थे डराने वाले इनसे पहले भी और इनके बाद भी, कि अल्लाह ताला के बगैर किसी की इबादत ना करना, वरना मुझे अंदेशा है कि तुम पे बड़े दिन का अज़ाब आ जाएगा। वो बरफ़राख्ता होकर बोले, ए हूद, क्या तुम इसलिए हमारे पास आए हो कि हमें हमारे खुदाओं से बरगश्ता कर दो? ले आओ वो अज़ाब जिसकी तुम हमें धमकियाँ देते हो, अगर तुम सच्चे हो। हूद ने फरमाया कि नज़ूल अज़ाब का इल्म तो अल्लाह के पास है और मैं बराबर पहुँचा रहा हूँ तुम्हें वो पैगाम जो मैं देकर भेजा गया हूँ, लेकिन मैं तुम्हें देखता हूँ कि तुम जाहिल कौम हो। बस जब उन्होंने देखा अज़ाब के बादल की सूरत में कि वो इनकी वादियों की तरफ आ रहा है, तो वो बोले, ये बादल है तुम पर बरसने वाला है। नहीं नहीं, बल्कि ये तो वो अज़ाब है जिसके लिए तुम जल्दी मचा रहे थे। ये तुंद हवाएं, इसमें दर्दनाक अज़ाब है, तहस नहस करके रख देगी हर चीज़ को अपने रब के हुक्म से। बस जब इन पर सुबह हुई तो ना दिखाई दी कोई चीज़ बजज़ इनके वीरान मकानों के। इस तरह हम सज़ा देते हैं मुजरमों को, और हमने इनको वो कुव्वत व ताकत बख्शी थी जो हमने तुम्हें नहीं दी, और हमने अता किए थे इन्हें कान, आँखें और दिल, लेकिन इनके किसी काम ना आए। इनके कान ना इनकी आँखें और ना इनके दिल। इन आयात की तफसीर के मुताबिक हजूर फ़ख्र आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्दा ज़िंदगी की आसाइशों, लजीज़ खानों और शानदार मकानात से इज्तनाब फरमाया करते थे। एक रोज़ हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हिदमत अक़दस में हाज़िर हुए। क्या देखते हैं कि अल्लाह ताला का प्यारा रसूल एक चटाई पर आराम फरमा है, रेत पर बिछी हुई है। वो रेत एक पहलू को लगी भी हुई है। चमड़े का एक गद्दा है जिसमें खजूर के पत्ते भरे हुए हैं। हज़रत उमर ने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह, कैसरो कसरा यूँ आराम और आज़ाइश की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं और अल्लाह ताला का हबीब यूँ रेत पर लेटे। या रसूलल्लाह, दुआ फरमाइए अल्लाह ताला आपकी उम्मत को वसी रिज़्क़ अता फरमाए। सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए उमर, क्या तुम इस पर राज़ी नहीं कि इन्हें दुनिया दे दी जाए और हमें आखिरत? इस हुस्न तरबियत और नगाए शफ़क़त का नतीजा ये था कि हज़रत उमर फ़ारूक आज़म हमेशा लज़्ज़त और इशरत से किनारा कश रहे। अपने आहिदा खिलाफत में भी सादगी को अपना शुआर बनाए रखा। फ़तह बैतुल मुक़द्दस के सिलसिला में आप शाम तशरीफ़ ले गए। आपके एजाज़ में बड़ी पुरतकल्लुफ़ दावत का इह्तमाम किया गया। दस्तरख़्वान पर चुने हुए रंग बिरंगे खानों को देख कर फरमाया, ये तो हमारे लिए है, और इन फ़कीर मुसलमानों को क्या मिला जिन्होंने उम्र भर जौ की रोटी भी सैर होकर ना खाई। हज़रत खालिद ने अर्ज़ की, लाहुमुल जन्नत, इन्हें तो जन्नत मिल गई। ये सुनकर आपकी आंखों में आंसू भर आए और फरमाया कि अगर हमारे लिए दुनिया का ये ईंधन है और इन्हें जन्नत मिल गई है तो हम से वो बहुत आगे निकल चुके। अगली आयत के मुताबिक कुरैश मक्का को एक ऐसी कौम की तबाही का हाल सुनाया जा रहा है जो इनसे जिस्मानी क़ुव्वत और मालो दौलत के एतबार से बहुत ज़्यादा थे और अपने सियासी असर रसूख के बायस सारे अरब में मारूफ थे। लेकिन जब उन्होंने राय हक से इनहराफ कर लिया और अपने नबी हज़रत हूद अलैहिस्सलाम के समझाने के बावजूद बाज ना आए तो इनको निस्तो नबूद कर दिया गया। अगली आयत के मुताबिक अहकाफ हकफ की जमा है और अरब रेत के बाल खाते हुए टीले को हकाफ या अहकाफ कहते हैं। कुरान करीम में अहकाफ से मुराद वो रेगिस्तान है जो अमान से हिजर मौत तक फैला हुआ है। इसका कुल रकबा 3 लाख मुरब्बा मील बताया जा रहा है और इसे अर्रुबाउल खाली भी कहते हैं। बाज़ मकामात पर रेत इतनी बारीक है कि जो चीज़ वहाँ पहुँचे अंदर दनसती ही चली जाती है। बड़े बड़े मोहमजोज सियाह भी इसको अबूर करने की जुर्रत नहीं कर पाते। यही वो इलाका है जहाँ किसी ज़माने में अपने अहद के एक ताकतवर, ज़बरदस्त और मतमूल कौम आबाद थी, जिसकी दौलत और सरवत के फसाने दूर नज़दीक तक ज़बान ज़दे अवाम
تھے۔ جب انہوں نے اپنے نبی کی دعوت کو ٹھکرا دیا تو عذاب الہی نے ان کا نام و نشان تک مٹا دیا۔ آج اس علاقہ کی ویرانی اور بربادی کو دیکھ کر یہ اندازہ ہی نہیں لگایا جا سکتا کہ یہ علاقہ قوم عاد کا مسکن تھا۔ یہاں کبھی گنجان شہر اور بارونق بستیاں آباد تھی، یہاں کبھی پھول کھلتے اور بلبلیں چہچہاتی تھی، یہاں کبھی میٹھے پانی کے چشمے ابلتے اور نہریں بہتی تھی۔ اے مکہ کے سرکشوں، غور کرو، کیا تم اس عبرت ناک انجام کے لیے تیار ہو؟ اگلی آیت کے مطابق بتایا حضرت ہود نے ان میں آنے والے پہلے نبی نہ تھے، بلکہ ان سے بیشتر کئی نبی تشریف لا چکے تھے اور بست انبیاء کا سلسلہ ان کے بعد بھی جاری رہا۔ انہوں نے ہود علیہ السلام کی دعوت کو سنا تو غصہ سے لال پیلے ہو گئے، کہنے لگے اچھا تم اس لیے آئے ہو کہ ہمیں اپنے خداؤں سے برگشتہ کر دو، ہمیں اپنے باوجداد کے مذہب سے بہکا دو، جاؤ تمہاری بات نہیں مانتے، جس عذاب سے تم ہمیں ہر وقت ڈراتے ہو وہ لے آؤ۔ اور جب مقرر وقت آ پہنچا تو افق پر انہیں کالی گٹار نظر آئی جو ان کی وادی کی طرف مستانہ وار بڑھتی چلی آ رہی تھی۔ اسے دیکھ کر وہ باغ ہو گئے کہ لو بادل آیا، ابھی برسے گا اور کوئی دامن سیراب ہو جائیں گے، ندیاں نالے اور وادیاں پانی سے لبریز ہو جائیں گی۔ ان کی اس خوش فہمی پر انہیں بتایا گیا کہ نادانوں، یہ بارش نہیں بلکہ المناک عذاب ہے جو تند و تیز آندھی کی شکل میں نمودار ہو رہا ہے۔ چنانچہ 7 راتیں اور 8 دن مسلسل جکڑ چلتا رہا، وہ لاکھوں ٹن ریت کے نیچے دفن ہو گئے، ان کے باغات کا نام و نشان بھی باقی نہ رہا اور وہ مستحکم محلات کی بنیادیں لرز گئی۔ اگلی آیت میں بتایا گیا قوت اور مال میں وہ تم سے کہیں زیادہ تھے، انہیں سننے کے لیے کان، دیکھنے کے لیے آنکھیں اور سمجھنے کے لیے دل دیے گئے تھے، لیکن انہوں نے اس سے فائدہ نہ اٹھایا اور آیات الہی کا پہم انکار کرتے رہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ان کی ساری صلاحیتیں بانجھ ہو کر رہ گئی اور ان کا انجام بڑا دردناک ہوا۔ تو ہمیں بھی غور کرنا چاہیے اپنے انجام کے بارے میں۔ اللہ حافظ۔